क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट टाइप की तरह है, मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यानी पहला नल भरता है तो 20 मिनट लगता है पूरी टंकी को भरने में, और जो दूसरा नल है वो 30 मिनट में टंकी को भर देता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। 8 मिनट बाद ए नल बंद कर दिया जाता है तो शेष टंकी बी नल भरता है। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा। इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि शेष टंकी कितनी देर में भरेगा, और दूसरा पूछा जा सकता है कि पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी। तो आइए देखते हैं। ए है उस टंकी को भरता है 20 मिनट में, बी उस टंकी को भरना चाहे तो पूरी टंकी भर देता है 30 मिनट में। ले लो एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए 60, तो 20 तियां 60 और 30 दूनी 60, यानी ये 1 मिनट में 3 लीटर भर देगा, ये 1 मिनट में 2 लीटर। ये इनकी क्षमता कैपेसिटी हो गई, इतनी देर में इतना पानी भर सकते हैं 1 मिनट में। ठीक, अब देखो दोनों नल एक साथ शुरू किए गए तो ए और बी दोनों भी ने काम किया। कितनी देर, 8 मिनट। कितनी देर, 8 मिनट। 8 मिनट में अब इसके बाद यहाँ ए नल बंद कर दिया, यहाँ बी ने काम किया। अब 1 मिनट में ये 3 भरता है, ये 2 भरता है, तो 1 मिनट में दोनों मिलके भरेंगे 5। दोनों को भरवाना है ना, तो दोनों मिलके भर रहे हैं 5, और 8 मिनट में 3 2 5, तो 8 5 40 लीटर। कितना भर दिया, 40। कितना था, 60 था, 40 भर दिया। कितना रह गया शेष भरने को, 20। कितना रह गया, 20। 60 - 40 20। अब ये 20 कौन भरेगा, 20 कौन भरेगा, इस 20 को भरेगा बी। कौन भरेगा, बी। अब बी की क्षमता कितनी है, 2 लीटर, यानी 1 मिनट में 2 लीटर भरता है और 20 लीटर भरना है, तो 2 का भाग दे दो, उसकी क्षमता का भाग दे दो। 2 से काटा तो 10, तो यानी कितनी देर में, 10 मिनट में। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बी शेष टंकी कितनी देर में भरेगा, तो 10 मिनट में। अगर पूछा जाए पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो भरेगी 8 मिनट ये हो गए थे बच्चों, और 10 मिनट ये हो गए, तो 10 8 18 मिनट में। ठीक है, प्यारे साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यानी नल ए है वो 12 घंटे में टंकी भर देगा, और जो नल बी है वो 15 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यानी जो तीसरा नल है वो टंकी को भरेगा नहीं, बल्कि टंकी को बहा रहा है, खाली कर रहा है। तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो देखिए यहाँ देखते हैं, बहुत आसान सा है, सिर्फ समझिएगा। एक नल है वो 12 घंटे में भर देता है, बी एक नल है वो 15 घंटे में भर देता है, लेकिन सी जो नल है वो 20 घंटे में खाली कर देता है। क्या कर देता है, खाली। तो सी एक प्रकार से निगेटिव निकाल रहा है ना, तो इसको माइनस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, माइनस। तो देखिए क्या करेंगे, कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या ले लेंगे जिसमें सबका भाग चला जाए, और ऐसे सबसे छोटी संख्या लेंगे यानी लासा ले लेंगे। ऐसी संख्या ले लेंगे कि हमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता उससे। अगर लासा ले लेते हैं तो जैसे हम 60 ले लेते हैं, ऐसे देखो क्या किया करो, जैसे 12 है 15, तो इसी से अंदाजे ले लिया करो। 20 है, 20 दूनी 40 में जाएगा नहीं, 20 तिया 60 में चला जाएगा, सबका भाग बस हो गया। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60, किसमें, माइनस में। यानी कि अगर टंकी की कैपेसिटी आती है 60 लीटर, कितनी, 60 लीटर, यानी पूरी टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की है, तो उसमें ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा। क्या करेगा, भरेगा। दूसरा नल भी उसमें 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, लेकिन जो तीसरा नल सी है उस 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकाल लेता है। क्या कर लेता है, निकाल लेता है। क्या करता है, निकाल लेता है। तो पूरी टंकी कितनी देर में भर सकती है, तो पूरी टंकी भरेगी कितनी देर में। तो देखो 60 लीटर की टंकी है, अब समझना, 5 जाएगा 4 जाएगा, कितना गया, 5 4 9 लीटर गया।
कितना लीटर गया? 5 4 9 लीटर पानी गया, लेकिन 3 लीटर पानी निकल गया। 1 मिनट में ये 5 4 9 लीटर तो पानी उसमें भरेगा, लेकिन 3 लीटर पानी निकाल देगा। तो 1 मिनट में कितना पानी भरा गया? 5 4 9, 9 में 3 गया 6 लीटर, और 60 लीटर टंकी भरनी है। 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, तो 60 लीटर भरने के लिए कितने मिनट चाहिए? 10 मिनट। तो आप क्या करते हैं, इसको 5 4 इनको जोड़ लें और जो पानी निकालने वाला उसको घटा दें। तो कितना आ गया? 60 बटे 9 में 3 गए 6, 6 से भाग दिया 10। तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी? 10 मिनट, सॉरी घंटे। तो 10 घंटे में पूरी टंकी भरेगी। प्यारे साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़ते हैं और उसको लगाते हैं। कह रहा है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 और 45 घंटों में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 60 घंटों में खाली कर देता है। 60 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाए। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए और 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाए, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो देखिए, एक नल ए है, एक नल बी है और एक नल सी। ए जो है वो टंकी को भरता है, बी नल भी टंकी को भरता है 45 घंटे में, और सी नल भरी हुई टंकी को 60 घंटे में खाली कर देता है। ये माइनस को दर्शाता है। आप ऐसे एलसीएम ले लीजिए, यानी हम एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि कैपेसिटी निकल आती, टोटल उस टंकी की कैपेसिटी, टोटल उस टंकी में कितना पानी आएगा। तो आप लिख लीजिए, तो ऐसी संख्या ली, सबका भाग चला जाए तो 6 3 18 180, 3 से भाग दीजिए 3 18, 45 चौको 80 और 6 3 18 180। यानी ये एक घंटे में 6 लीटर पानी भर देगा, ये 1 घंटे में 4 लीटर भर देगा, जबकि 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर देगा। ठीक है, 3 नल खोले गए बच्चों, ए बी और सी, तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा और 10 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर देना है। तो यहाँ नल ए और बी बंद मारेंगे। अब 10 घंटे तक किसने किया? ए बी और सी ने। तो ए और बी और ये सी किसका है? माइनस का। यानी 6 4 10 और 10 में 3 गए 7। ऐसे ही तो होगा, यानी ये पूरा कितना भर लेंगे? 70 पानी भर लेंगे। कितना भर लेंगे? 70। ये 10 सत्ते 70 भर लेंगे। कितना भर लेंगे? 70। 180 था, ये 70 इसने भर लिया, कितना बचा? 80। ये 80 भरना है, लेकिन खास बात क्या है, सॉरी 70, 110 बचा। कितना बचा? 110। अब ये 110 भरना है, किसको भरना है? ए और बी को। सी बंद हो जाएगा, यानी पानी निकालने वाला जो नल है वो बंद हो जाएगा। तो क्या उसे भरना होगा? तो 6 4 10, ए और बी 6 4 10 भरे, तो कितना गया? 11 घंटे। तो पूरी टंकी भरी कितनी देर में? पूरी टंकी भरी 10 घंटे ये, और 11 घंटे के बराबर 21 घंटे। पूरी टंकी कितनी देर में भरी? हमारे साथियों, आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है ए एक टंकी को और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो और 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाए, तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी? देखें, एक नल है वो टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। बी जो नल है वो टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। सी जो है वो भरी हुई टंकी को 25 घंटे में क्या करता है? खाली कर सकता है। क्या करता है? खाली। तो आप पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे लेते हैं? 15 20 25, इसमें ही 5 इसमें ही 5, 5 ले लो, तो 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25। अब तीनों में ऐसी कोई संख्या है नहीं जो तीनों में भाग जा रही, तो गुणा होगा 3 चौको 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा कर दो, कितना आ गया? 300। ये जरूरी नहीं कि आप 300 ही लो, 600 भी ले, मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए। अब देखो, 15 का भाग 15 दूनी 20 आ गया, 20 से काटा 15 आ गया, 20 का भाग कम 300 में, अब 25 का भाग 300 में दिया तो 12। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर, ठीक है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ए बी और सी।
तो ये 1 घंटे में 20 लीटर भर देगा, ये 1 घंटे में 15 लीटर भर देगा, जबकि ये 1 घंटे में 12 लीटर खाली कर देगा। तो जब तीनों काम करेंगे तो ऐसे ही काम करेंगे, और 10 घंटे तक नल ये ऐसे ही चला है। 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया, तीनों चले, नल सी बंद किया गया 10 घंटे बाद। तो 10 घंटे तो काम किया नल सी ने, 10 घंटे में कितना काम, तो ये 20 भरा 15 भरा, 20 15 35 भरे, और उसमें से बच्चों 12 लीटर निकल गया। तो 35 भरा 12 निकल गया ठीक उसी टाइम पे, उसी 1 घंटे में। तो बचा कितना, तो बचा 23, यानी 10 और गुणे 23 कितना हो गया 230। यानी कितना पानी भर गया बच्चों, 230 भर गया। जब 230 भर गया, 230 भर गया, और टंकी कितनी थी 300 की, और 230 भर गया, तो कितना भर बचा शेष भरने को, 70 लीटर। 70 लीटर बचा कि नहीं बचा। अब ये 70 कौन भरेगा, ए और बी मिलकर। ए भरता है 1 घंटे में 20, और बी भरता है 15, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे 20 15 35 35 1 घंटे में, तो 70 भरने में कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेष टंकी कितनी देर में भरी गई, तो 2 घंटे। आपसे पूछा जाए पूरी टंकी कितनी देर में भरी गई, पूरी टंकी भरने में लगा समय कितना, तो 10 घंटे बच्चों यहाँ लगे थे, 2 घंटे ये हो गए, 12 घंटे में पूरी टंकी भर गई। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल बी उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है, 12 घंटे बाद बी नल को खोल दिया जाता है, पूरी टंकी कितनी देर में खाली होगी। तो देखिए ये नए टाइप का प्रश्न है, बहुत ध्यान समझिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। एक समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएंगे। ए एक नल है वो 15 घंटे में टंकी को भर सकता है, ठीक है, कितनी देर में 15 घंटे में। और जो बी नल है वो भरी हुई टंकी को 6 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। खाली मतलब माइनस, हम एक एलसीएम ले लो जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो 30, 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30, ये 6 क्या कर रहा है 5 माइनस। अब समझिए कह रहा है ए है वो 15 घंटे में, मतलब कुल मिला के ये 2 लीटर पानी ए भरता है, जबकि बी जो है वो 5 लीटर पानी निकाल देता है। ये 2 ही लीटर भर पाता है और वो 5 लीटर निकाल सकता है पानी। तो यहाँ थोड़ा समझना है। देखिए अगर आप दोनों को एक साथ खोल दें तो क्या आप इस टंकी को भर सकते हैं, नहीं। क्यों, वो भरेगा 2 लीटर, वो 5 लीटर तो निकालने को बैठा है। तो देखिए कैसे करते हैं, क्या दिए सवाल कि पहले ए नल को खोला जाता है, फिर 12 घंटे बाद बी नल को खोला जाता है, यानी 12 घंटे ए ने काम किया, 12 घंटे बाद बी को खोला जाता है, तो ए और बी ने काम किया। तो ए और बी दोनों ने काम किया कितनी देर बाद, 12 घंटे बाद। तो अब यहाँ समझिएगा, ये बताइए 12 घंटे ए चला, कितना पानी एक घंटे में भरता है, 2 लीटर, तो 12 दूनी 24, कितना पानी भरा गया 24 लीटर। एक प्रकार से हम मान लेते हैं 24 लीटर पानी भरा गया। ठीक, अब जब यहाँ पे पानी भरेगा तो ये 2 भरेगा, 3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 3, यानी 3 लीटर पानी भरेगा नहीं, खाली होगा। क्या होगा, खाली होगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है, खाली कौन सा होगा, जो भरा गया है या जो भरा जाना है, या दोनों का अंतर बताइए। देखिए वही पानी खाली होगा जो भरा गया है। 24 लीटर पानी भरा है ना, तो अब यही 24 लीटर पानी हर घंटे 3 लीटर के हिसाब से निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, 24 लीटर पानी खाली होगा, कैसे 5 माइनस 3 यानी माइनस का 3, यानी कि 3 से भाग दे दो, 3 8 24, 8 घंटे में। कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो टंकी खाली होगी बराबर कितने घंटे में, 8 घंटों में। कितने घंटे में, 8 घंटे में। ठीक है, ये आ देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए, या कोई दिक्कत हो आपको आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल और ग्रो करे।